क्या आपको पता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेड डील अब ऑफिशियली साइन हो चुकी है। ये डील अनाउंस हुई जब यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडिया आए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंटोनियो कोस्टा इंडियन ओरिजिन के हैं। ये डील रातों रात नहीं हुई, इस पर नेगोशिएशंस 2007 से चल रही हैं। अब स्केल समझते हैं। इंडिया और ईयू मिलकर 2 बिलियन लोगों, 25% ग्लोबल जीडीपी और 30% वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। डील के अंडर लगभग 90% टैरिफ लाइंस पर 5 से 10 सालों में या तो टैक्स कम होगा या बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सबसे बड़ा गेम चेंजर सेक्टर है एविएशन। एयरक्राफ्ट, इंजन, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस पर टैक्स 0% हो जाएगा। इससे यूरोपियन कंपनी एयरबस को अमेरिकन बोइंग के ऊपर एडवांटेज मिलेगा। साथ ही इंडिया का एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और एमआरओ सेक्टर को भी डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा। अल्कोहल पर इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज किया। अब वाइन का टैक्स 150% से कम होकर 20-30% रह जाएगा। कार्स में भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ। यूरोपियन कार्स पर टैक्स 110% से कम होकर 10% रह जाएगा, लेकिन सिर्फ 2,50,000 कार्स के लिए। इसमें 1,60,000 पेट्रोल डीजल कार्स और 90,000 ईवीज शामिल हैं, ताकि इंडियन ईवी स्टार्टअप्स प्रोटेक्टेड रहें। इंडिया की सबसे बड़ी जीत है टेक्सटाइल्स, लेदर और फुटवेयर। यू में जो 8 से 12% टैक्स लगता था, वो लगभग 0 हो जाएगा। इसका मतलब एमएसएमईज को बूस्ट, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को ग्रोथ और विमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ा फायदा। इंडिया अब बांग्लादेश और वियतनाम से डायरेक्ट कंपटीशन कर पाएगा। सर्विसेज, एजुकेशन और मोबिलिटी में भी इंडिया को मेजर एडवांटेज मिला। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में मूवमेंट ईजी होगी और आईटी कंपनीज को नया मार्केट मिलेगा। लॉन्ग टर्म में इंडिया ईयू ट्रेड 2032 तक डबल होने का एस्टिमेट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया अपनी डिपेंडेंसी यूएस और चाइना दोनों से डाइवर्सिफाई कर रहा है। चैलेंजेस भी हैं, ईयू के स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट और लेबर रूल्स और इम्प्लीमेंटेशन स्पीड। लेकिन ओवरऑल ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं, ये इंडिया के ग्लोबल इकोनॉमिक रोल का नेक्स्ट चैप्टर है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बिहाइंड द खबर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।